भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये सब हम सबको पढ़ना स्टैटिक जीके में, खास करके यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो हम लोग राज्यवार पहले राज्य लिख लेंगे, उस राज्य में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं उन सबको हम लोग लिख लेंगे। अगर आगे फिर से राज्य का नाम लिख लेंगे, उसके बाद वहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होंगे वो सब हम लोग लिख लेंगे। ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। चलिए इसको शुरुआत करते हैं ना। अगर इसकी हम बात करें तो राजस्थान, राज्य से हम शुरू करते हैं। अच्छा, पहले यही चीज़ जान लेना कि जो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है वो सबसे अधिक कहाँ पर है, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये लद्दाख में है, लद्दाख में है। तो ये कुछ चीजें हम लोग जानते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे अब अगर हम बात करें कि राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो अगर हम आपसे बात करें, एक का नाम है केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव। आगे अगर बात करें, एक का नाम है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। एक का और नाम है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर। उसके बाद एक है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। एक और यहाँ पर है आपका घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये भी यहीं पर है, घाना पक्षी अभ्यारण्य। तो ये तो कुछ बात हुई है राजस्थान की। अगर बात की जाए तो यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, मुकुंद्रा हिल्स, घाना पक्षी अभ्यारण्य, ये सब के सब है आपके राजस्थान में। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है कान्हा है, पेंच है, पन्ना है और एक बांधवगढ़ है, ये सब के सब आपके मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सब के सब आपके मध्य प्रदेश में। एक यहाँ पर बांधवगढ़ है। अच्छा, बांधवगढ़ को थोड़ा सा याद रखेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। इसकी कुछ विशेषता है ना, ये सफेद बाघ के लिए फेमस है, सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है, सफेद बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये है। आगे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की। अगर हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में एक है आपका नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये है आपका। आगे चलिए और बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में कोई है, याद कुछ आ पा रहा है आप लोगों को? हरियाणा में कौन है? अगर बात करें तो एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और एक का नाम है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान या फिर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये सब के सब है कहाँ पर? हरियाणा में है। आगे चलते हैं, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। एक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर एक है धीमा राष्ट्रीय उद्यान। ये सब के सब है आपके झारखंड में। नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, एनपी मीन्स। हटाएं इसको पॉज कर लीजिए। शुरू है, आगे देखते हैं मणिपुर में अगर देखा जाए। अच्छा, मणिपुर की अगर बात करें ना तो यहाँ पर अगर आप लोगों से अगर मैं ऐसे पूछूं कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, कहाँ पर है, अगर हम ही पूछे तो मणिपुर तो सामने लिखा है, पर जल्दी बोल देते हैं कि मणिपुर में है। उसका नाम क्या है बताओ? केबुल लमजाओ। एक दिन इसकी चर्चा शायद हुई थी, और जो मैं आपको काम दिया था आप लोग वो काम करके नहीं आए थे। मैंने कुछ आपको काम दिया था ना कि कोई ऐसा जलाशय है जिसमें केबुल लमजाओ स्थित है, उसका नाम आपको पता करके आना था। आप लोग लाए नहीं थे, शायद हम पूछे नहीं।
याद करा, केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस चीज को जरा याद रखेंगे, दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, तैरता राष्ट्रीय उद्यान, हाँ ये तैरता रहता है, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर। चलिए आगे बात करते हैं, सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर है आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका सिक्किम में। केबुल लामजाओ मणिपुर में है आपका। एक बात करें त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका है क्लाउडेड लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, ये आपका त्रिपुरा में है। आगे चलिए और आगे बात करें, तमिलनाडु की अगर बात करें, तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम बात करें आपसे मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, एक और मुकुर्थी नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क। अगर इन सब की बात करें तो तमिलनाडु में ये सब है, मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये सब के सब तमिलनाडु में है। अगर कोई पिछले वाले लिखावट के भरोसे कर रहेगा तो उसमें मुकुर्थी नेशनल पार्क हम नहीं लिखवाए थे, तो थोड़ा सा ये लिखे रहेंगे तो थोड़ा सा नया हो जाएगा, ये इसको हटाएं, आगे चलें। अब लिखेंगे ना बराबर, हाँ लिखिए। आगे बात करते हैं उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है भितरकणिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये सब है। भितरकणिका और एक है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर एक और है नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पर है आपके उड़ीसा में है। आगे बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, अगर हम जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ है। कौन कौन से यहाँ पर है, जैसे बात करें, एक है दचिंघम नेशनल पार्क है। यहीं पर एक है आपका सलीम अली। अच्छा, सलीम अली जी की अगर बात आ गई तो मुझे एक बात याद आ गई। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि सलीम अली को क्यों याद किया जाता है, अगर मैं, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बदलते हैं कि हु इज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं। अच्छा, सामने लिखे गए हैं तो ये तो आ ही गया ना, सलीम अली। मे भी आपको याद भी होगा, हो सकता है ऐसा कि सलीम अली जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। मैं ये क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूँ, हु इज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया? हम बता दो जल्दी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? उनका नाम क्या है? कैलाश सांखला उनका नाम है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, हु इज द मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया? मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, और बाकी जो ऑफलाइन है आपके लिए वर्क है। नेक्स्ट डे आप इसको लेकर के आइएगा मेरे पास। दचिंघम राष्ट्रीय उद्यान और है आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। एक और यहाँ पर है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अगर इन सब की अगर हम बात करते हैं तो ये सब के सब हैं आपके जम्मू कश्मीर में। आगे बात करें हम पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर है आपका एक है सुंदरबन नेशनल पार्क, और एक है यहाँ पर आपका जलतापारा नेशनल पार्क है। एक और यहाँ पर है आपका उसका नाम है बुक्सा नेशनल पार्क। ये सब के सब हैं आपके पश्चिम बंगाल में। एक और हम यहीं पर बात कर लेते हैं, असम की बात हम कर लेते हैं। असम की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क है। जैसे अगर बात करें
काजीरंगा नेशनल पार्क, और एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और है आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर बात करें एक है नामेरी, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। और अगर बात करें एक और है ना, एक का नाम था राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क हाल फिलहाल में चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि उसका नाम चेंज किया गया। उसका पहले जो नाम था राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क था, तो उसमें से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया। अब अगर वर्तमान में उसका अगर नाम अगर आपको याद करना हो तो उसका नाम है ओरांग नेशनल पार्क, जो आसाम में है, ओरांग नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग या राष्ट्रीय उद्यान कह लीजिए आप। ये सब का सब है आपका आसाम में। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें ना, ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये खूब पूछा जाने वाला है, और ये फेमस भी है किसी एक चीज के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है काजीरंगा। तो अभी तो और भी राष्ट्रीय उद्यान है जो आप सबको लिखवाने हैं, लेकिन अभी टाइम अलाउ नहीं कर रही है। आगे हम एक और लाएंगे सेशन जिसमें हम कंप्लीट जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उन सबको हम कंप्लीट करेंगे। बाकी अभी तक जितना कुछ आपको लिखवाया गया वो सब आप लोग अच्छे से लर्न करते रहें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रखिएगा।